दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही अतरंगी और बड़े खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी। तो मैं इसे बोलती हूँ सक्सेस के 7 गेट्स। सक्सेस के 7 गेट। हाँ जी, हम एक्चुअली 1 से लेकर 9 तक समझेंगे कि जब ये नंबर्स रिपीट होते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जहां से हमारी ऑडियंस इस एनालिसिस की नींव रख पाएगी। तो मैं इसे बोलती हूँ सक्सेस के 7 गेट्स। सक्सेस के 7 गेट। हाँ जी, 7 अपने घोड़े होते हैं। हाँ 7 घोड़े भी बड़े होते हैं अपने यहाँ, बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल वैसे ही 7 द्वार। अब हम एक एक करके इन गेट्स को अनलॉक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम हमारी ऑडियंस को साइड में स्क्रीन में ये दिखा भी देंगे। कैसे लिखेंगे इससे? SUCCESS सक्सेस, ठीक है। अब S पे फोकस करते हैं। S पे आता है सोल प्रिंट। सोल प्रिंट यानी मेरी आत्मा ने कौन सा दिन, तारीख, समय चूज किया इस दुनिया में आने के लिए, वो है सोल प्रिंट। तो सबसे आत्मा जब अपने यहाँ पर आती है मृत्यु लोक में, उसका भी निर्धारण पहले से हो जाता है। हाँ, अब कैसा है, ये भी कार्मिक है। अच्छा, कुछ लोगों को उसी नंबर की एनर्जी मिलती है जो एक कार्मिक नंबर कहलाता है। 1 से लेकर 9 में एक कार्मिक नंबर छुपा बैठा है। वैसे ही कुछ नंबर को उन नंबर्स की एनर्जी मिलती है जिससे वो हमेशा शायद विपरीत भागते रहे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर इमोशन से बड़ा दूर भागा है और कर्मों में कुछ इशू था तो इस साल इमोशनल नंबर्स में आ जाता है। कोई इंसान अगर प्रैक्टिकलिटी से बड़ा दूर भागा है और ओवर इमोशनल था, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, कर्म बड़े अच्छे थे तो वो प्रैक्टिकल नंबर पे आ जाते हैं। इसी तरीके से सोल एक नंबर पे इस दुनिया में एंट्री लेता है। वो नंबर क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। तो ऑडियंस इस टाइम पे सबसे पहले ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते। ठीक है, ठीक है, स्टेप 1 पे। एक हो गया आपका। अच्छा, जैसे सक्सेस होता है, ये 2025 या 2026 के लिए अलग बनेगा? कुछ चार्ट चेंज होता है या 2025 के लिए है? ये आज हम अपनी पूरी लाइफ का बना रहे हैं। अच्छा, ईयर वाला छोड़ दें? हाँ, हम ईयर पे नहीं जा रहे। ईयर पे जब हम जाएंगे उसका हम एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। जिसमें मैं ईयर वाइज भी बताऊंगी कि कैसे देखते हैं, ठीक है। आज हम करते हैं हमारी पूरी लाइफ का एक 360। तो फर्स्ट स्टेप हो गया S। अब आते हैं दूसरे पे U। ये है हमारी यूनिक आइडेंटिटी। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पे हम पलट के हमेशा देखते हैं। ये है हमारा नाम। अब जब मैं बोलती हूँ मयंक जी, तब आप पलटते हैं। अब मैं बोलूँ अभिषेक जी, मैं बोलूँ राहुल जी, राज जी, तो आप नहीं पलटेंगे क्योंकि आपका नाम है मयंक। तो आप मयंक जी की एनर्जी पे ही पलट के बोलेंगे, हाँ कृति जी बोलिए। तो हमारा जो नाम है वो एक वाइब्रेशन कैरी करता है। हमारे नाम का टोटल आता है एक नंबर पे। वो नंबर जो है सिंगल डिजिट से बनता है। तो M का 1 डिजिट, A का 1 डिजिट, Y का 1, A, N के सबको अलग डिजिट्स मिलते हैं। इसका टोटल होता है और एक नंबर बनता है। M नंबर है तो अल्फाबेटिकल के जिस वाले पर जाएगा, बिल्कुल, वहाँ और उठाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, 26 में से। इसको हम 26 पे नहीं लेके जाते। इसकी एक कैलकुलेशन अलग होती है। अच्छा। हम नेम न्यूमरोलॉजी को शैल्डीन न्यूमरोलॉजी मेथड से करते हैं। तो आगे जब मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगी तो जरूर बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से परखती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज होती है, इससे नेम नंबर होता है। आपने पिछली बार हमें बताया था कि आपने कोई फेमस सेलिब्रिटीज को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया था, सिर्फ नाम चेंज करके। हाँ जी, तो ये भी आपने करा है? ये भी किया। तो यानी कोई इंसान अगर नाम में गड़बड़ हो और वो चेंज कर ले अपने नाम को तो भी ऐसा हो सकता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या बात? जब मैं आगे जाके अभी नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करूंगी, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप बड़े सरप्राइज होंगे जान के कि अच्छा ऐसा भी होता है। और एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और वो समझेंगे ये वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो दूसरा हो गया नेम। अब नेम न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन ऑडियंस को आती नहीं, तो बस अभी के लिए वो अपना नाम वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं C पे। C यानी कि कम्युनिकेशन। अब मैं पर्सनल लाइफ में कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ? मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे बैंक में भी वो,
मेरे व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में भी वो, मेरे रेज्यूमे पे भी वो है, और हर जगह पे इस नंबर से ही हर तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, चाहे मॉनेटरी चाहे इमोशनल। तो मोबाइल नंबर, C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, और अब ऑडियंस अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अच्छा, मोबाइल नंबर अगर 3-4 मोबाइल नंबर, जैसे आजकल 2-3 तो रहते हैं हर किसी के पास, बिल्कुल रहते तो हैं। वो कौन सा नंबर रखे मेन? वो वाला जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो लिखो, लेकिन इसके साथ साथ बाकी नंबर्स भी लिखना। क्यों? नंबर जो आपने खरीदा है अपने नाम पे खरीदा है, ठीक है। ठीक है। तो आप एक अच्छा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बाद नया नंबर ले लो, पर अगर आप पुराने नंबर को बंद नहीं करते या उससे अपने लाइफ से आउट नहीं करते, उसकी वाइब्रेशन आपको मिलती रहती है। आपने एक और चीज़ बताया था कि नंबर्स में अगर किसी का मोबाइल नंबर है और एक ही नंबर ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है तो वो ये अशुभ होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आज के पॉडकास्ट में हम इन पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं। हम एक्चुअली 1 से लेकर 9 तक समझेंगे कि जब ये नंबर्स रिपीट होते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। अब हो गए हमारे पास 3 चीज़ें, SUC तक हम पहुंच गए। अब एक और C, ये C स्टैंड्स फॉर कंपैटिबिलिटी। अब आपके जीवन में अगर कोई जीवन साथी है, जीवन संगनी है, यानी कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आपको आपका कंपैटिबिलिटी आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी के साथ भी चेक करना है कि मेरे फादर से क्यों नहीं बनती, मैं मेरी माता की बात को इतने अच्छे से क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो आप उनका, जिनके साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, अब उनका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिख दें। ये भी एक नंबर है, आपकी लाइफ से जुड़ा है, करेक्ट। अब हो गया SUCC, तो इनके पास 4 अभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब जाते हैं E पे। E स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस। अब जिन लोगों का बिजनेस है वो वहाँ पर बिजनेस का नाम, बिजनेस की नेचर, और अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दे, यहाँ भी हमें नंबर मिल गया। और अगर बिजनेस का कोई अलग से मोबाइल नंबर है वो भी लिख दें। और जो लोग बिजनेस में नहीं हैं, मान लीजिए वो जॉब करते हैं, तो जब आप जॉब करने जाते हो उस कंपनी का भी एक नाम है, आप वो लिख दें। वहाँ पर अगर आपको कोई एम्प्लॉय कोड मिला है वो भी एक नंबर है, आप वो भी वहाँ लिख दें। तो कितनी चीज़ें लिखी जा सकती हैं एक साथ? नंबर्स तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। आप ये भी सोचो, आज जब हम पासवर्ड रखते हैं ना, हम जाने अनजाने में अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स ऐसे ही बढ़ा देते हैं। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो क्या लिखें? ऑनलाइन बिजनेस, उस बिजनेस का नाम लिखें, और ऑनलाइन बिजनेस का एक नंबर होगा जिस पे वो बिजनेस बना है वो भी लिख दो, ठीक है। पार्टनर है तो पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी एक बिजनेस पार्टनर कंपैटिबिलिटी बनती है। ये तो बड़ा इंटरप्राइजेज वाला बड़ा लंबा चार्ट बनेगा फिर तो। बिल्कुल, ये तो अलग में ही बहुत बड़ा एक पूरा एनालिसिस बन जाता है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, ठीक है। अब एंटरप्राइज हो गया। अब आते हैं S पे। S यानी कि शेल्टर, आपका घर। अब आपके घर में वास्तु के साथ साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इस पे भी मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट अलग से ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। वास्तु के साथ साथ घर के बाहर लिखा है एक बड़ा सा नंबर, ठीक है। अब वो नंबर जो होता है सबका अलग अलग तरीके से होता है। किसी के में अल्फ़ाबेट होता है, A से लेकर Z में एक कोई लेटर आएगा, ठीक है। किसी में नहीं होता है नंबर / कोई और नंबर। ये कितना लिख सकते हैं? जैसे किसी का घर है, जैसे उसने बोला 148/256 है ना, राधा विहार कॉलोनी, बस नंबर चाहिए, बस नंबर चाहिए, दैट्स इट, बस नंबर। आप कौन सी गली में हो, क्या स्ट्रीट नंबर है, क्या रोड नंबर है, पिन कोड डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज कॉमन टू ऑल। हम यूनिक पकड़ गए, आपकी लाइफ का 360 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, कोठी नंबर, मकान नंबर वहाँ पर लिख दो, हो गया। लास्ट S पे आती है स्पीड। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा नंबर छुपा है जो हमारी लाइफ की स्पीड को बड़ी अच्छे से इम्पैक्ट करता है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। ये है व्हीकल नंबर। तो आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटी है, कोई भी वाहन है, उसका एक नंबर तो होगा। आप वो नंबर लिख दीजिए। कुछ लोगों का सवाल आता है कि मैम गाड़ी तो मैं चलाता हूँ पर पापा के नाम पे है, तो वो करेक्ट, वो पापा के 360 डिग्री एनालिसिस में जाएगा। लेकिन आप इसलिए लिखो क्योंकि आप उस नंबर के सहारे रोज काम पे जाते हो और वापस आते हो। यानी आपके लिए भी वो काम कर पाएगा, पापा के लिए भी कर पाएगा। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप वो शेयर कर रहे हो ना, आप ले रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए। हाँ, तो फिर वो घर भी है तो घर भी सब लोग अपना एक ही नंबर, बिल्कुल सभी एक ही नंबर लिखेंगे। तो आप वो गाड़ी का नंबर जरूर लिखें, ठीक है।
अब ऑडियंस ने खुद देखा होगा इस टाइम पे कि उनके एक और चीज सामने, रोक रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कन्वेंस का यूज करते हैं, हाँ, जैसे पब्लिक कन्वेंस, तो वो कॉमन टू ऑल हो गया पूरी पब्लिक के to all लिए, हो तो गया। उनको वो नहीं नोट करना कि वो भाई note नहीं मैं करना है। 13 नंबर बस से रोज कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ होगा तो नहीं, उसमें तो कितने सारे लोग हैं। हम हमेशा जब 360 डिग्री Priority एनालिसिस पर करते focus कर रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट, हाँ, एग्जैक्टली, वो देखते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो बस आपके घर में आके पार्क नहीं होती, वो गली नंबर, रोड नंबर आपके घर पे अंदर नहीं घुस जाती, आपकी पर्सनल नहीं होती है। आपके पर्सनल में ये नंबर्स हैं जो आपकी एक लाइफ के इर्द गिर्द बैठे आकर, ठीक है। ये सारे नंबर्स में एक और नंबर जुड़ता है जो है बैंक अकाउंट नंबर। अब बैंक अकाउंट नंबर पहले के टाइम पे तो हम चूज़ नहीं कर सकते थे, अभी कुछ बैंक्स ने ऐसी सर्विसेज स्टार्ट करी हैं कि आप अपने बैंक नंबर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एडिशनल बोनस पॉइंट एक लिख लो, बैंक अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हो। 4-5 बैंक अकाउंट में किसका ले लें? जो आपका मेन है, ट्रांजैक्शन जिससे चल रही है, ट्रांजैक्शन तो सबसे चीजें अब लोगों ने क्या कर रखा है ना, बिजनेस का अलग है, यूपीआई वाला अलग बना रखा है, एंटरप्राइज में लिख दो बिजनेस वाला, और जो पर्सनल है वो ऊपर पर्सनल में मोबाइल नंबर के आगे लिख दो, हो गया, ठीक है। क्योंकि पर्सनल और बिजनेस अपने में एक अलग अलग दुनिया है। एक पूरा एनालिसिस पर्सनल का बनता है तो एक पूरा बिजनेस का बनता है। एक जगह पे हम देखेंगे हमें इमोशंस और रिश्ते कमाने हैं, दूसरी जगह देखेंगे हमको पैसा और नाम कमाना है। तो ये पैरेलल दुनिया चलती हैं पर अंदर से एकदम अलग है, ठीक है। ये हो गया। इस टाइम पे ऑडियंस को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पैटर्न लिख दे अगर उनका पैटर्न बन चुका है। अब ये पैटर्न कैसा है वो खुद लिखें कि आप कौन सा नंबर रिपीट होता हुआ देख रहे हो, कि भाई इतने सारे नंबर्स में मेरे पास तो बहुत बार 6 आ गया है, बहुत बार 7 आ रहा है, बहुत बार 8 आ रहा है, मुझे 9 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप दूर से जब उस पेपर को देखेंगे ना, आपको कुछ डिजिट्स कॉमन उठ के आपके सामने आएंगी, हिट करेंगी सीधा फेस पे। और अब आपको ये भी सोचना है कि क्या मैं ये भी गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे पासवर्ड्स में भी उसी नंबर की एनर्जी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जन्मा 9 नंबर पे, तो उसने बोला 9 तो मेरे लिए लकी है, मेरा नंबर है, डेट ऑफ बर्थ। अब मेरे को घर नंबर भी 9 चाहिए, गाड़ी भी मैं 9 ढूंढूंगा, मेरे सेलफोन में भी 9 आ रहा है, मेरा पासवर्ड भी है 9919। तो उसने 9 की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बाय बर्थ का नंबर है, तो ये मेरे लिए अच्छा है। पर कहते हैं ना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो यहाँ अति हो रही है। और आज अब हम इन पैटर्न्स को ही डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑडियंस ने अब तक अपना पैटर्न स्टडी कर लिया है। अब हो सकता है किसी के 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो, किसी के 4, किसी के 3, और बड़ा रेयर केस होगा कि कोई बैलेंस्ड अप्रोच में चल रहा है, ठीक है। स्टडी करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अच्छा, ज़्यादा जो दिख रहा है, हाँ, मैं 1 से 9 पूरे करूंगी। ऑडियंस को जो नंबर ज़्यादा दिख रहा है अब वो अपने मैच करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 नंबर जो है, जब तक बैलेंस्ड होता है ना, एक इंसान एक तरीके का कॉन्फिडेंस कैरी करता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई एक लीडर क्वालिटी है, पर ये बड़ा ही कॉन्फिडेंट इंसान है। अब जब ये नंबर का इम्बैलेंस होने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस एरोगेंस में कन्वर्ट होता है। एरोगेंस मतलब जो इंसान पहले कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अब वो बोलेगा मेरे जैसा काम कोई नहीं कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस से एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, घमंड में आ जाएगा। अच्छा, ये जो एक नंबर जो मतलब जो ज़्यादा नंबर दिखेगा, पर ये कैसे पता चलेगा ये इम्बैलेंस है या अभी बैलेंस्ड है? बहुत खूबसूरत सवाल। जब भी एक नंबर 2, मैक्सिमम 2 या 3 तक चला जाता है, वो फिर भी एक बैलेंस स्टेज में रहता है, कंट्रोल में रहता है। लेकिन जहाँ वो 4, 5, 6, 7, 8 बार दिख रहा है आपको एक पैटर्न में, मतलब इस नंबर का इम्बैलेंस हो चुका है। अब इतने बड़ा अगर चार्ट कोई बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि Yes, बिल्कुल मेरे जैसे होगा। लोगों का तो कोई भी एक नंबर 5-5, 6-6 बार आएगा। 100% इतने सारे बिजनेस सब कुछ लगा देंगे। बिल्कुल। हो इसी जाएगा। की हम बैलेंसिंग करेंगे 360 डिग्री में। अच्छा, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन पर्सनल बात है कि लेट्स सपोज दैट कि मेरा जो निकलता है 7 नंबर निकलता है, मैक्सिमम आपका 7 है, ठीक मैक्सिमम है। नहीं, मेरा नॉर्मल ही 7 नंबर जो है वो 14 बार हो रहा है, 14 टाइम्स ठीक हो है। रहा है। और हाँ। जो 8 नंबर वो मेरा 56, मैंने बहुत कुछ लिख दिया ना उसमें, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ बैंक डाल अकाउंट, दिया। दुनिया सब Correct, डाल दी। तो मैंने देखा कि सबसे लीस्ट मेरा 8 बार जा रहा है।
Correct. तो अब ये बताइए इम्बैलेंस है कि बैलेंस है? हाँ, तो अब मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे पहले उठाऊंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें देखूंगी आपका ड्राइवर कंडक्टर, अच्छा अच्छा। वहां से स्टार्ट करूंगी फ्रेंडली नंबर कौन है, एनिमी कौन है। अगर हमारी जिंदगी में दोस्त बढ़ जाए तो नुकसान देंगे। नहीं मेरा वो क्वेश्चन हाँ। आपका क्वेश्चन इधर का है, हाँ। मेरा इधर का है। हाँ, हाँ। मेरा जैसे कि हर किसी इंसान में आपने बोला कि जैसे 4 नंबर है 3 बार आ सकता है, पर मेरे चीजें ही इतनी मैंने उस चार्ट में डाल दी कि वो जो 3 नंबर है मैक्सिमाइज 11 से नीचे हो ही नहीं रहा है। चलेगा। कोई भी एक नंबर 11 से नीचे नहीं आ रहा है। चलेगा। तो मुझे लगता है कि क्या वो अभी तो वो बैलेंस में आ गया ना, क्योंकि और भी चीजें इम्बैलेंस हो रही आगे। बिल्कुल। तो मैं इसको इसलिए हाँ, हाँ। एक लिस्ट बनती है। अच्छा, जब हम अच्छा। 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि मयंक जी के दोस्त कौन है, कौन से नंबर, मयंक जी के दुश्मन कौन है, एनिमी नंबर। अब अगर दुश्मन बड़े हुए हैं और दोस्त कम है तो प्रॉब्लम है, और अगर दोस्त वाले नंबर बड़े हुए हैं तो वो आपको डैमेज नहीं कर रहे। अच्छा। और इनकी जब मैं बैलेंसिंग करूंगी, मान लो आपके एंटी नंबर बढ़ गए, जो आपको चाहिए ही नहीं जिंदगी में, जिस नंबर से आपको सबसे तकलीफ होगी वो बढ़ गया। अब मैं इसकी बैलेंसिंग कैसे करूंगी? मैं ये देखूंगी मैं आपकी ज़िंदगी का कौन सा नंबर बदल सकती हूँ। डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकती, क्रिस्टल से बैलेंस करूंगी। मोबाइल नंबर चेंज कर सकती हूँ, बेटर मोबाइल नंबर लगा के दूंगी। नेम में स्पेलिंग चेंज कर दूंगी। घर के नंबर और गाड़ी के नंबर में सिंपल रेमेडी से चेंज कर दूंगी, क्योंकि वो तो बदल नहीं सकती। पर इस तरीके से मैं आपके फ्रेंडली नंबर्स का पलड़ा भारी करूंगी। तो 360 डिग्री एनालिसिस मतलब आपकी ज़िंदगी में दुश्मन ज़्यादा कि दोस्त ज़्यादा, वो बैलेंस बनाना है। और वो बनता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं एनालिसिस करूंगी बैक टू लोशो ग्रिड। वो भी बहुत डीप चला जाएगा। करेक्ट, बस बैक टू लोशो ग्रिड जो अभी हम हमने लोग करी जितने है। भी लोग हमारा देख रहे हैं हाँ। पॉडकास्ट, उनको मतलब अभी उन्होंने जो चार्ट बनाया है वो खुद एक न्यूमरोलॉजर हैं अभी इस समय। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने इतना भी देख लिया, सीख लिया, अब उनको पता है। हाँ। उन्हें नंबर्स की एनर्जी आने लगी। और पर्पस मेरा पॉडकास्ट पे ये होता है कि वो सीख जाएं, वो समझ जाएं कि एक क्यों हो रहा नंबर है के बारे ये। में आपने कवर कर लिया। करेक्ट, नहीं एक नंबर अभी शुरू अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ बीमारियां बताऊं। अगर किसी की लाइफ में एक नंबर क्या है, सूर्य। सूर्य। बड़ी गर्मी हो गई, बहुत सूर्य बढ़ गया तो क्या होगा? इस इंसान को हाई ब्लड प्रेशर, फीवर, एसिडिटी, डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर तो वो 1 नंबर जो बड़ा है मेरे फ्रेंडली नंबर्स में आ रहा है तो मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँगी इस टाइम पे। पर अगर वो मेरे फ्रेंडली नंबर में नहीं है, मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे तो डीपर लेवल पे जाऊँगी, 8 और 1 सूर्य, अब गड़बड़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावना होती है। और इंसान बहुत बार ये सोचता है मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी तो डाइट भी बड़ी अच्छी है, रूटीन बड़ी अच्छी है, दिक्कत कहाँ हो रही है? नंबर्स अपना प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि ये ग्रह हैं। हम इन ग्रहों को कितनी बार अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। यू आर राइट, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इतने सारे नंबर आएंगे, 10 तो मोबाइल नंबर ही डिजिट लेके बैठा है, उसके ऊपर 10 और जोड़ लो, 20। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है, जो मैं करती हूँ 360 डिग्री एनालिसिस में, मैं ये देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मैं पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन कैसे और कहाँ बढ़ा दूँ, कैसे दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर दूँ कि एक अच्छे तरीके का नंबर्स का मेलजोल क्रिएट हो जाए। ठीक है, 2 नंबर पे चले। अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है चांद का, वो है बड़ा ही नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। लेकिन जब वो बढ़ जाएगा, इस इंसान का मूड स्विंग्स बढ़ने लग जाएंगे, कन्फ्यूजन आने लग जाएगी लाइफ में, और हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं वाटर रिलेटेड मतलब वाटरी आइज, आँखों से पानी बहते रहना, ठीक है, वाटर रिटेंशन हो जाना बॉडी में, या फिर जो हाई इमोशन से प्रॉब्लम्स निकलती हैं जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये भी हो सकता है। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 गुरु का है। और गुरु वाले जो होते हैं वैसे तो बड़े ही वाइज और ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं। जब ये बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं गॉसिप या फिर बोस्टिंग की आदत पड़ जाती है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना। क्यों बढ़ा चढ़ा के? क्योंकि गुरु जो है, जुपिटर जो है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। इन लोगों में वेट गेन भी देखा गया है। जहाँ पर 3 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वहाँ पर वेट गेन जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। साथ ही साथ लिवर के इश्यूज़ होने की भी संभावना है। ठीक है, अब आते हैं 4 पे। 4 हमारे राहु का नंबर है। ठीक है, अब जब तक तो ये बैलेंस्ड है, ये लोग बड़े ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। पर जब ये आउट ऑफ कंट्रोल गया,
उस टाइम पे इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी गई है। रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस लेने में दिक्कत या तकलीफ, वो इश्यूज देखे गए हैं। साथ ही साथ पाइल्स जैसी बीमारियां भी देखी गई हैं। हाँ, क्योंकि राहु जी से कनेक्टेड है, इस वजह से। अब 5 नंबर न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु है ही नहीं, तो वो खुद का भी शत्रु बहुत कम है। इस वजह से अगर 5 नंबर बैलेंस्ड है तो आप बिजनेस थिंकिंग लेके आते हो, अच्छी एनालिटिकल स्किल्स लेके आते हो। और अगर इम्बैलेंस्ड होता है तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट सिर्फ ये आता है, एक या तो आप थोड़ी ओवर थिंकिंग करोगे, एक आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाओगे। आप एक जगह पे ज़्यादा टिकोगे नहीं, आपका मन होगा घूमूं, बाहर की दुनिया देखूं, तो अच्छी बात है ना? ये अच्छी बात है। तो ये एक नंबर है जिसके साथ मैं भी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट थोड़ा लीवे लेती हूँ, देख कर के जहाँ उसके चार्ट में इसकी कमी हो या वो कम मात्रा में हो, मैं इसको भी कंट्रोल में लेकर चलती हूँ। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है? जेनरस और लविंग है। ठीक है, पर जब इम्बैलेंस्ड होता है ये पीपल प्लीजिंग हो जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करना, या फिर इनके अंदर क्या आ जाता है कि किसी से ईर्ष्या, जेलस हो गए। और हेल्थ इश्यूज़ में ऐसा देखा गया है कि हेल्थ के मामले में इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइनल डिस्कम्फर्ट हो गया लेडीज़ में, या प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई मेन में, इस होने की संभावना है, देखी गई है। ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर है आपका स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन का। अब जब इम्बैलेंस्ड हुआ तो ये इंसान आइसोलेट हो जाएगा। अच्छा। दुनिया से कट ऑफ होने की पूरी कोशिश करेगा, और इनकी जो इंट्यूशन पावर थी अब वो इतनी ख़राब चली जाएगी कि बहुत ज़्यादा धोखा खाने लग जाएंगे लोगों से। और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी इन्फेक्शंस या फिर हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स केस स्टडीज़ में देखी गई हैं, जहाँ 7 का प्रभाव केतु का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 8 नंबर है शनि जी का। तो ये रिस्पॉन्सिबल और हार्डवर्किंग है, पर जहाँ ये बढ़ जाता है वहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और सेल्फ पिटी, ये वाले सवाल उठने लग जाते हैं। हाँ, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। जाता है। हाँ, अक्सर ये हो जाता है। और इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं? टूथ रिलेटेड इश्यूज़, पैरालिसिस, जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज़ आने की संभावना है। ये हो सकती हैं चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ जो मैंने पैटर्न्स बनाए हैं वो सबके साथ होगा ही होगा, ये हो सकते हैं क्योंकि इनको केस स्टडीज़ में देखा गया है और उसी के आधार पे मैं ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ। ठीक है। 9वें नंबर पे क्या है? मंगल। अब मंगल वैसे तो इंसान को बड़ा ही पैशनेट बनाता है और बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल बनाता है, तो बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। जहाँ मंगल बढ़ा, ये इंसान का गुस्से पे काबू नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, इनको गुस्सा भी आएगा और इनकी बॉडी में हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जल्दी पसीना आ जाना, एसिडिटी हो जाना और हाथों की हथेलियों में जल्दी पसीना फील करना। हाँ, गर्माहट शरीर में बढ़ जाती है। तो ये 1 से लेकर 9 तक जो मैंने आपको बताया, ये हुए जब नंबर्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल दौड़ते जा रहे हैं। आपने कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स देती हूँ, नंबर देखे होंगे जो ले लेते हैं फर्स्ट 5 डिजिट्स में 99999, फिर आगे के कुछ नंबर ले लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं 6666 की गाड़ी लेके आया। हाँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को फ्लैट नंबर 888 चाहिए। कोई कहता है मेरे को 777 का कुछ चाहिए। तो हम ऐसे जीरो नंबर तो बच ही गया। जीरो माया है। ज़ीरो नंबर में कहीं पर भी सेलफोन हो या घर हो, इससे एडवाइस नहीं करती, क्योंकि ज़ीरो जो है उसके आगे पीछे बैठे हुए नंबर को नष्ट करता है। जैसे कार में होता है कि एक बड़ा शौक होता है कि 0001 की गाड़ी हो, बिल्कुल है, 0004 की गाड़ी हो, 7 की हो, तो बड़ा प्रीमियम लगता है, लुक प्रीमियम लगता है। अब इसका एक साइंस बताऊं आपको। हाँ। 0001 आप 1 लाए हो, यानी किसका नंबर? राजा। राजा क्या होना चाहिए? सीधा पावरफुल और एकदम हिम्मत से खड़ा, अकेला डटा हुआ। उसके सामने क्या आ गया? 1 माया, फिर माया, 2 0 3 0। ये 3 लेयर ऑफ माया से निकल के राजा बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम उसके सामने माया जब क्रिएट करते हैं, मतलब हर्डल्स, हम खुद बोलते हैं कि भाई इन सब से निकल के ही तूने राजा बनना है, मतलब परेशानियों में से निकल के। तो पहली सोच ही उसकी माया से बन गई। जो गाड़ी उसने सोचा कि 0001 लेना है, तो माया पहले बैठ गई। ये जो VIP नंबर्स का मैंने देखा है, एक बिजनेस था एक टाइम पे कि भाई आप इतना पैसा दो और बढ़िया सा VIP मोबाइल नंबर ले लो। इन सब में हुआ क्या, हमने जाने अनजाने में लाइफ में नंबर्स का पैटर्न बना दिया खुद में ही। मोबाइल नंबर ही एक पैटर्न है,
जहाँ पर इतनी इतनी डिजिट्स बैठी हैं। मैं ये बोलती हूँ जो न्यूमरोलॉजी से मैंने इतने लोगों की आज तक हेल्प करी है वो सक्सेसफुली क्यों कर पाई, मैं पैटर्न को ब्रेक करती हूँ, तोड़ देती हूँ। जहाँ मुझे दिखता है बहुत सारा मंगल एक साथ है तो मंगल को बुध के साथ मिलाओ, मंगल की शुक्र से मिलती है तो शुक्र के साथ मिलाओ। क्या बुध और शुक्र आपके दोस्त हैं तो मिलाओ, नहीं है तो मत मिलाओ। इस तरीके से बैलेंसिंग करो। अच्छा ये बताइए, जो वीआईपी नंबर की गाड़ी लेना जैसे 0001 या एक मोबाइल नंबर लेना जैसे कि 9999 जो सारे पर जीरो करा दिया, हाँ। या कोई घर हम ले रहे हैं या कोई ऐसा, जो वीआईपी नंबर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लोगों लेना को? चाहिए, नहीं लेना मेरा चाहिए। ये मानना है। क्योंकि हमारी सोच मुझे चाहिए कि लोग ऐसी करें कि आज एक आम इंसान भी बड़ा बन सकता है नंबर्स का सहारा लेकर। अच्छा, तो आज अगर मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 250 रुपये का एक सिम मिलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से उसको पता लग गया कि उसके लिए नंबर्स अच्छे हैं, तो वो भी तो अपनी लाइफ को ग्रो कर सकता है, आगे जा सकता है नंबर्स की साइंस को जान के, उसकी एक कंसल्टेशन के बाद। यानी कि जो 000 लगातार लगा देना वो भी अशुभ है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीरो तो मैं कहीं यूज़ नहीं करती, जीरो नहीं यूज करना, मैं नहीं यूज़ करती, मोस्टली हटा दे, हटा ही देते। और ऐसा कौन सा नंबर होता है जो इसको हटाओ, इसको नहीं रखना चाहिए ज्यादा? अगर ऐसा नहीं है, देखो नंबर्स मैं बोलती हूँ 1 से 9 तक सब में खूबियाँ हैं, सब नहीं, कुछ अगर ना कुछ मैंने ला ले लिया रहे हैं। 1111 की गाड़ी ले ली मैंने, हाँ। अब ये गाड़ी कैसी है? ये गाड़ी तब मैं देखूंगी कि आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट वही है, आपका सोल कौन से नंबर पे डिसाइड होके इस दुनिया में आया। तो आपके ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से एक तो मैं वो देखूंगी कि ये फ्रेंडली एनिमी नंबर है, दूसरा आपने यही एनर्जी कहीं और पैटर्न रिपीट तो नहीं किया है। अगर तो कर रखा है और ये दूसरा क्रिएट हो रहा है और बैलेंस बिगड़ रहा है तो मैं बोलूँगी ये अच्छी नहीं है। नहीं, कोई आदमी ने अगर अधूरी न्यूमरोलॉजी देखी और वो वीआईपी नंबर लेके आया 1111, क्योंकि 1 राजा का होता है, 4 राजा बैठा दिया अपनी गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अब इसको सिंपल रेमेडी से मैं करेक्शन करवाऊंगी कि भाई किस तरीके से इस 1111 का पैटर्न ब्रेक करना है। उन नंबर्स को उसके ग्रिड में एनालाइज कराऊंगी जो इनके बीच में मैं इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आप कहते हो ना, बहुत सही कहते हो कि अधूरा ज्ञान बड़ा डेंजरस है, सेल्फ डॉक्टर बनना बड़ा डेंजरस है। अगर इंसान से गलतियाँ हो गई और उसने बड़ा पैसा डाल के ये सब ले लिया या अपनी लाइफ में ले आए हैं, तो मैं मोबाइल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसकी मैं रेमेडी से करेक्शन नहीं करा सकती, क्योंकि आप वो ला चुके हो। मैं उसमें क्या बदलूं? मैं आपका नाम हो गया, हाउस नंबर हो गया, व्हीकल हो गया, इसकी रेमेडी से करवाऊंगी, पर मोबाइल नंबर मैं आपको पूरा नया ही बना कर दूंगी, क्योंकि उसका चेंज बनता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इनको इंडिविजुअल लेवल पे। हमने लोशो ग्रिड और डेट ऑफ बर्थ पे ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, तो सबको पता है कि मैं लोशो ग्रिड कैसे बनाती हूँ। तो पहले वो लोग उसको देख लें। बिल्कुल, कोई सवाल होगा उसका जवाब देने के लिए मैं हूँ, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने आपको बोला था यूनिक आइडेंटिटी, यानी कि नेम, ठीक है। नाम को जब मैं देखती हूँ उसकी वाइब्रेशन एक नंबर पे जाती है, ठीक है। नाम को हम ब्रेक करते हैं कॉन्सोनेंट्स और वाल्स में। AEIOU हुए हमारे वाल्स और बाकी हुए हमारे कॉन्सोनेंट। तो वाल्स और कॉन्सोनेंट्स में हम दो चीज़ें देखते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के साथ उनका नेम न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो मेरे उनसे बड़े सवाल होते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। आपको चेंज आपकी पर्सनल एरिया में चाहिए, आपके अंदर, या बाहरी दुनिया में। अब इंसान कहता है कि मैम मुझे तो बाहरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करना है। ओके। तो मैं अपनी कैलकुलेशन में उसका पूरा लोशो ग्रिड देखने के बाद कॉन्सोनेंट्स पे वर्क करती हूँ। कॉन्सोनेंट्स क्या है? बाहरी दुनिया में आपका नाम। और वाल्स क्या है? आपका अंदर, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। अब इंसान कह दे कि मैम मुझे तो बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने खुद के पे काम करना है, मैं एक अच्छा इंसान बनूं और उससे मेरा नाम हो, तो मैं उसके वाल्स पे काम करती हूँ। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको बहुत ही सुंदर। एक ऐसा वर्ड जो आज तक इस पूरी सृष्टि में, पूरी की पूरी सृष्टि में सबसे पावरफुल हुआ, ओम। ठीक है, इसके बारे में हम अलग अलग तरीके से बात कर चुके हैं। आप अगर ओम वर्ड को देखते हो, वो हमें रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, मेडिटेटिवली एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। उसका एक पर्पस है ना कि आपने ओम चैंट किया और आप सीधा भगवान शिव से एक अलग पावर से यूनिवर्स की कनेक्ट हो जाते हो। बहुत पावर है उसमें। AUM, ओम। लोग ओम बोलते हैं, पर मैंने अपने वीडियो में बताया कि हम उसका उच्चारण करते हैं ओम।
अच्छा, ओम की जो है बड़ी एक और बड़ी अजीब सी बात है कि जब साइंटिस्ट गए ब्लैक होल में रिसर्च करने के लिए, और जब उन्होंने वॉइस को सुना तो वो वॉइस जो है ओम की आ रही थी। करेक्ट। ये यूनिवर्स का पहले से ही वो सोचो, sound क्योंकि था। ओम में से ही पूरा ब्रह्मांड जन्मा है उसके अंदर, तो कितनी पावर है। जब हम एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट छोटे से वर्ड जो सबसे बड़ा है इसको एनालाइज करने गए तो देखा इसमें 2 वाल्स आते हैं और एक कॉन्सोनेंट आता है। तो ओम का जो नाम बड़ा और हुआ आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। हमने अपनी जो नेम न्यूमरोलॉजी की रिसर्च ही स्टार्ट करी इसी अक्षर से करी। कितनी पावर क्यों है? तो जब हम इंसान के नाम को देखते हैं और उसका एनालिसिस ब्रेक डाउन करने लगते हैं तो उससे पूछते हैं आपको अपने नाम की जो कहते हैं ना, एक उसको विख्यात बनाना है प्रख्यात, विख्यात, हाँ, फेमस, प्रख्यात बनाना है, फेमस बनाना है। तो वो कहाँ पे चाहिए आपको? अच्छे अंदर से बस बनना चाहते हो कि मैं अच्छे कर्म करूं, पर उसके साथ साथ चाहते हो कि नहीं मैम मैं अच्छा अंदर से भी हूं और बाहर की दुनिया में भी मेरा नाम हो। ये इतनी डीप लेयर्ड साइंस है कि मैम एक हमें बिजनेस कंसल्टेशन में ये जानना है मैं इस इंसान के साथ बिजनेस करूं कि घर के नंबर को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है, इस घर में एक तो आप अकेले नहीं रह रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी ने उनकी डेट ऑफ बर्थ आज तक बताई नहीं। नेम न्यूमरोलॉजी से उस बच्चे के नाम का टोटल भी एक पॉजिटिव नंबर में डाल दिया। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है पर आपके पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या महसूस कर रहे हो, किस चीज़ से गुजर रहे हो, वहाँ पर भी लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग करती हूँ नंबर्स की।